डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई आओ घर पर पढ़ते हैं मैं रवि कुमार गुप्ता आपको आज विज्ञान विषय में कक्षा 10 के विज्ञान विषय के रक्त समूह के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। रक्त समूह का निर्धारण हमारे रक्त में पाई जाने वाली लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर होता है। यदि मान लीजिए हमारे रक्त में रक्त समूह ए है तो इसका मतलब हमारे रक्त में प्रतिजन ए होगा। रक्त समूह बी है तो इसका मतलब हमारे रक्त में प्रतिजन बी होगा। ए बी है तो इसका मतलब ए बी होगा और ओ है तो इसका मतलब हमारी लाल रुधिर कणिकाओं पर कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे रक्त में जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में हमारे प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। यदि प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी बी होंगे, यदि प्रतिजन बी है तो प्रतिरक्षी ए होंगे, यदि प्रतिजन ए और बी दोनों हैं तो कोई प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होगा और यदि प्रतिजन कोई नहीं है जैसा कि ब्लड ग्रुप ओ में होता है तो उसमें दोनों प्रकार के प्रतिरक्षी ए और बी पाए जाते हैं। अब बात आती है कि कौन रक्त ले सकता है और किसको दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति के अपने को तो दे ही सकते हैं सब, ए वाला ए को दे सकता है और इसके अलावा ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ से ले सकता है, बी वाला बी को दे सकता है और बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए बी वाला ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। इसके अलावा ए और बी ये भी दोनों इसको प्रोवाइड रक्त कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्रकार के प्रतिजन रक्त में पाए जाते हैं। इसके और दूसरी बात यह भी है कि कोई प्रतिरक्षी नहीं होता तो कोई प्रतिरक्षी नहीं होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी प्रतिजन वाला रक्त ले सकते हैं। इसके अलावा ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो केवल ओ से ही ले सकता है। अगर आप देने की बात करें तो देने में भी वही सिस्टम है कि अपने वाले को तो दे ही सकते हैं, ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है और ओ वाला ओ को दे सकता है। इसके अतिरिक्त ए वाला ए बी को भी दे सकता है, बी वाला ए बी को भी दे सकता है, ए बी वाला सिर्फ ए बी को देगा और ओ वाला ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा और ए बी को भी दे देगा, अर्थात चारों प्रकार के रक्त समूह को दे देगा। इस तरीके से हालांकि हमें यह आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम अगर मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति के रक्त में दूसरे रक्त समूह वाला रक्त चढ़ा देंगे तो रक्त में क्लॉटिंग हो जाएगी, ह्यूमन हो जाएगा और इस तरीके से उस व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए आपने ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है और उसमें आपने बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया तो ए वाले का प्रतिजन जो है बी वाले के प्रतिरक्षी से जुड़ जाएगा क्योंकि बी वाले में प्रतिरक्षी ए होता है, ए वाले में प्रतिजन ए होता है। तो इन दोनों के जुड़ने की वजह से ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रक्त का देते समय, रक्तदान करते समय या किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाते समय हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम रक्त की मैचिंग कराएं और रक्त की मैचिंग रक्त समूह के आधार पर ही की जाती है। इसके अलावा सार्वत्रिक दाता की यदि बात करते हैं तो ओ रक्त समूह ऐसा है जो सार्वत्रिक दाता है, जो सबको रक्त दे सकता है। इसके अलावा सार्वत्रिक ग्राही की बात करें तो ए बी रक्त समूह ऐसा है जो सबसे रक्त ले सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे रक्त में आरबीसी कणिकाओं के ऊपर आरएच नाम के प्रतिजन और पाए जाते हैं। इनको सबसे पहले रीसस बंदर, मकाका रीसस नामक एक वानर था, उसमें खोजा गया था। ये जिनके अंदर आरएच प्रतिजन पाया जाता है उनको पॉजिटिव कहते हैं और जिनमें नहीं पाया जाता उनको नेगेटिव कहते हैं। भारत में 93% लोग आरएच पॉजिटिव हैं और 7% लोग आरएच नेगेटिव हैं। तो ये रहा आपका रक्त समूह के बारे में विस्तृत विवरण। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।